भगवान की बातें। इस YouTube चैनल पर चल रही श्रृंखला बाबा बुल्ले शाह जी की काफियां, इसके 7वें कैप्सूल में आपका स्वागत है। आइए इस 7वें कैप्सूल की पहली काफी लेते हैं। ऐसा जगया ज्ञान पलीता, ना हम हिंदू ना तुर्क जरूरी, नाम इश्क दी मंजूरी, आशिक ने हर जीता, ऐसा जगया ज्ञान पलीता। देखो ठग्गा शोर मचाया, जमना मरना जा पड़ाया, मूरख भुल्ले रौला पाया, जिसनू आशिक जाहर कीता, ऐसा जगया ज्ञान पलीता। बुल्ला आशिक दी बात न्यारी, प्रेम वालिया बड़ी करारी, मूरख दीमत एवे मारी, वाक सुखन चुप कीता, ऐसा जगया ज्ञान पलीता। आइए देखते हैं बाबा बुल्ले शाह इसमें कौन सा भाव प्रकट कर रहे हैं। और इस काफी में बाबा बुल्ले शाह ने सच्चे प्रेम से उत्पन्न ज्ञान की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि हम ना तो हिंदू हैं ना ही मुसलमान, हमें तो केवल प्रभु के नाम की ही मंजूरी करनी है। मुल्ला काजी पंडितों ने तो ठगी का धंधा खोल रखा है। उन्होंने ऐसे कर्मकांड बनाए हैं जिनमें फंसकर मनुष्य आवागमन के चक्रों में उलझ कर रह जाता है। उन मूर्खों ने सबको भुलावे में डाल दिया है, किंतु रब के आशिक सब कुछ प्रकट कर देते हैं। वे झूठ की एक नहीं चलने देते। और फिर बुल्ले शाह कहते हैं कि प्रेम वालों की तो बात ही न्यारी होती। सच्चे प्रेम का ज्ञान बड़े से बड़े अंधकार को भी दूर कर देता है। आइए एक और काफी देखते हैं। और इसमें इतनी सुंदरता से बाबा बुल्ले शाह एक विरणी का भाव का बखान कर रहे हैं। कदी आमिल विरहो सताई में, इश्क लगे ता है कूके, तू ही जाने पीड़ पर आई, कदी आमिल विरहो सताई। जे कोई इश्क बिहाजिया लोड़े, सिर देवे पहले साईं, कदी आमिल विरहो सताई। अमला वालियां लंग लंग गईयां, साडिया लज्जा माही ने, कदी आमिल विरही सताई। गम दे वहण सितम दिया कांगा, किसे कहर कपर विच पाई, कदी आमिल विरहो सताई, कदी आमिल विरहो सताई। अर्थात प्रियतम से प्रार्थना की जा रही है कि उसे कभी तो विरह की मारी प्रियतमा से मिलने आना चाहिए ना। विरह में मारी प्रियतमा कहती है कि मैं प्रेम के दुख की मारी हूं, तू ही आकर मेरी पीड़ा हर सकता है। दुखी नायिका के मुख से उपालंब भी निकलता है कि प्रिय को पराई पीड़ा का आभास नहीं है। जब उसे प्रेम का रोग लगेगा ना, तब वो उस पीड़ा को जान पाएगा। और फिर बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि यदि प्रेम खरीदना है तो अपना सिर देकर इसका मोल चुकाना होगा। विरहिणी नम्र भाव से कहती है कि भजन सिमरन करने वाली स्त्रियां तो पार हो गई, किंतु मुझे तो आप ही भव सागर से पार ले जा सकते हैं, मेरी लाज आपके ही हाथ में है। फिर ये विरहिणी कहती है कि मैं गम रूपी लहरों में डोल रही हूं, मुझे तो अपने माता पिता तक याद नहीं, बस अब तो आपके ही नाम का आसरा है। कभी विरह की 27 बेचारी से आकर मिल तो जाओ। आइए एक और विरह अग्नि से पूर्ण काफी देखते हैं। कदी आमिल यार प्यारिया, कदी आमिल यार प्यारिया, तेरिया वाटा तो सिर वारिया, चढ़ बागी कोयल कूकदी, नित सोज अलम दे फूकदी, मैनू तबड़ी को शाम विसारिया, कदी आमिल यार प्यारिया, कदी आमिल यार प्यारिया। बुल्ला शाह कदी घर आवसी, मेरी बल्दी भा बुझावसी, ओती वाटा तो सिर वारिया, कदी आमिल यार प्यारिया, कदी आमिल यार प्यारिया, तेरी वाटा तो सिर वारिया, कदी आमिल यार प्यारिया।
और अगर आपको पूरी ना समझ आई हो तो यह है अर्थ कि इस काफी में बाबा बुल्ले शाह एक प्रेमिका के रूप में अपने सदगुरु को पुकारते हुए कहते हैं, उनकी जितना भी विरह की अग्नि है, जितनी भी उन्होंने विरह की अभिव्यक्ति की है, अपने गुरु अपने मुर्शिद इनायत शाह जी के लिए करिए। तो उनको पुकारते हुए कहते हैं कि ए प्यारे, कभी तो आकर मिल, तेरे इंतजार में मैंने स्वयं को उन रास्तों पर कुर्बान कर दिया है जिनसे तूने मुझ तक आना है। बागों में जब कोयल कूकती है तो दुख दर्द से बड़े तराने गाती है, और मुझ बेचारी को मेरे कान्हा अर्थात प्रियतम ने भुला दिया है। मैं उसके रास्तों पर सब कुछ कुर्बान करती हूं। प्यारे, कभी तो मुझसे आकर मिल। हे शाम, तुझसे मिलने पर ही मेरी विरह अग्नि शांत होगी। आइए एक और काफी लेते हैं। की करदानी की करदा, कोई पुछो खां दिलवर की करदा। एक से घर विच वसतियां रसदियां, नहीं हुंदा विच परदा। विच मसीत नमाज गुजारे, बुत खाने जा वड़दा। कोई पुछो खां दिलवर की करदा। आप इको कई लख घरां दे, मालक सब घर घर दा। जितवल देखा उतवल ओहो, हरती संगत करदा। कोई पुछो खां दिलवर की करदा। मूसा ते फरान वड़ा दे, दो होके क्यों लड़दा। हजर नाजर ओही हर था, चूचक किसनू खड़दा। कोई पुछो खां दिलवर की करदा। कोई पुछो खां दिलवर की करदा। देखिए क्या कहते हैं बाबा बुल्ले शाह इसमें। प्रभु के निराले रूपों व खेलों पर अचरज भाव जैसे प्रकट करते हुए कहते हैं कि जरा पूछो तो सही, ये दिलबर क्या करता है। ये हमारे साथ एक ही घर में रहने के बावजूद पर्दा रखता है, जो सही बात नहीं है। पहले तो मस्जिद में नमाज पढ़ता है, फिर मंदिर में चला जाता है। ये स्वयं एक होने के बावजूद लाखों घरों का मालिक कहलाता है। जहां देखो वही दिखाई देता है, प्रत्येक की संगत में यही दिखता है। जरा पूछो तो सही कि ये दिलबर का कौन सा खेल है, कैसा खेल है। हजरत मूसा में यही था, और अहंकारी बादशाह फराओ में भी इसी का रूप समाया था। तो दोनों के बीच संघर्ष कैसा। यदि हर जगह यही बसता है तो हीर का पिता चूचक विष देने के लिए किसे ले जाता है। जरा पूछ कर तो देखो कि ये दिलबर कैसे खेल रचता है। आइए इस कैप्सूल की आखिरी काफी लेते हैं। घर में गंगा आई संतो, घर में गंगा आई। आप मुरली आपे धनिया, आपे जादू राई। आप गवरिया आप गड़रिया, आपे देत दिखाई। अनहद द्वार का आया गवरिया, कंगन दस्त चढ़ाई। मूंड मुडा मोहे प्रीति को, रेन केजा में पाई। अमृत फल खाली और गोसाई, थोड़ी करो बड़ाई। घर में गंगा आई संतो, घर में गंगा आई। क्या कहना चाहते हैं बाबा बुल्ले शाह इस काफी में कि मेरे शरीर रूपी घर में शब्द व नाम रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। मुझे अपने भीतर प्रभु के दर्शन होने के साथ साथ ये रहस्य भी पता लग गया है कि अनहद द्वार का ग्वाला सतगुरु ही है, जो एक योगी के वेश में आत्मा रूपी प्रियतमा में नेह लगाने के लिए संसार में आ जाता है। मैंने अनहद का अमर फल चख लिया है, इसलिए मुझे भी अमर जीवन की प्राप्ति हो गई है। तो हमने देखा किस प्रकार बाबा बुल्ले शाह विरह, वैराग, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, मजहब से ऊपर उठकर बात कहते हैं। जो बात रूहानी है, जो बात उस आत्मा की है, उस परम चेतन की है, वो मजहब से कहीं ज्यादा ऊंची है। उसका मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि काफियों में ये स्पष्ट रूप से निकल के आ रहा है।
तो इस भगवान की बातें यूट्यूब चैनल में इस कैप्सूल को यहीं विराम देते हैं। अगले कैप्सूल में आपसे फिर जुड़ने की प्रतीक्षा में सादर प्रणाम।